नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो है जिसमें आज की तैयारी होगी और 20 दमदार सौदे आपके सामने जो इंट्राडे बेसिस के लिए चुने गए हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं संदीप रोज की तरह। गुड मॉर्निंग। आज ग्लोबल क्यूज कुछ सपोर्ट करेंगे इंडियन मार्केट्स को? देखिए, एशियन मार्केट तो इस तरह के लग रहे हैं कि हाँ सपोर्टिव है, क्योंकि आप ऐसे निफ्टी देखिए 10,800 के पार है, डिसाइसिवली उसके पार है जब मैंने लास्ट देखा था। और एशियन मार्केट की शुरुआत पॉजिटिव हुई है, बावजूद इसके कि कल यूएस के मार्केट गिर के बंद हुए, 1% की कमजोरी थी वहाँ पे। और यूरोपियन मार्केट आज बहुत अहम है, आज यूरोपियन मार्केट की चाल, क्योंकि आज यूके में ब्रेक्जिट को लेकर वोटिंग है यूके की संसद में। तो उससे पहले आप देखिए अमेरिकन मार्केट गिर के बंद हुए, 1% तक की कमजोरी थी और यूरोपियन मार्केट भी 1% की कमजोरी के साथ ही बंद हुए। खासतौर पे यूके के मार्केट फुटसी देखिए वहाँ पे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। तो आप देखिए ये जो चाइना के कल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े भी आए थे, अनएक्सपेक्टेड फॉल था दोनों में ही। तो एक जो स्लो डाउन की चिंताएं हैं दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी और पूरे विश्व को लेकर जो ग्रोथ की चिंताएं हैं वो हावी है। उसके बावजूद अगर एशियन मार्केट इतनी तेज़ी दिखा रहे हैं, 200 पॉइंट के गेंस अगर हैंगसेंग जैसे मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज इंडियन मार्केट की शुरुआत भी पॉजिटिव होगी। और ये दरअसल इसलिए भी रजत, क्योंकि आप देखिए कल एशिया में भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर लिया गया है। कल हम भी देखिए करीब 150 पॉइंट के आसपास ही गिरावट के साथ बंद हुए थे। तो नेट शायद बाजार इस चीज़ को फैक्टर इन कर चुका है कि ये जो ब्रेक्जिट को लेकर वोट हो रही है उसको बाजार पचा चुका है, और शायद जो रिपरकशंस हैं, जो इसका इम्पैक्ट है, ज़्यादा ना देखने को मिले। अच्छा, लेकिन जो ब्रेक्जिट वोटिंग होगी उसका असर क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो यूके को निकलना है, ब्रेक्जिट होना है जो यूरोपियन यूनियन से, उसको लेके जो थेरेसा मे वहाँ की पीएम है यूके की, उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन है उनके अधिकारियों के साथ जो डील करी है उसको अब यूके की संसद से पास कराना है, उसके ऊपर आज वोटिंग है। और माना ये जा रहा है कि ज़्यादातर जो सांसद हैं वो शायद इस डील को फेवर ना करते हुए दिखेंगे। तो उस सिचुएशन में अगर आप देखें, दिसंबर में भी ऐसा माहौल था कि शायद जो वोटिंग है उसमें हार जाएंगी वो, तो दिसंबर में भी इस वोट को टाल दिया गया था। लेकिन आज ये तय है कि ये वोटिंग होनी है, क्योंकि ये चीज़ भी तय है कि 29 मार्च वो लास्ट डेट है जब यूके को ईयू से निकलना है। तो उस लिहाज से देखा जाए अब ये वोटिंग होनी है, और माना ये जा रहा है कि शायद इसमें नो डील या तो फिर आप कहें बिना सहमति के जो निकलने की उम्मीद जो है, आशंका जो है, वो ज़्यादा जो संभावना है। अगर नो डील होती है तो उसका असर इमर्जिंग मार्केट्स भी पड़ सकता है। देखिए, पहली बात तो आप देखिए फिर तो अनिश्चितता का माहौल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि होगा क्या कि अगर यूके बिना किसी डील के ईयू से निकलने की बात करता है, तो फिर आप देखिए जो पहली बात ये होगी कि इनका जो व्यापार है, इनका जो निवेश है, उसमें कहीं ना कहीं धीमापन देखने को मिल सकता है। इनकी सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जो जीडीपी ग्रोथ है उसके कहीं ना कहीं घटने की आशंका होगी। ईयू में जो यूके के लोग नौकरी करते हैं, उनकी जो नौकरियां हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग वाइज भी जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी गहरा हो सकता है। और उसके साथ साथ एक आम चुनाव जैसी जो स्थिति है वो फिर से बन सकती है, क्योंकि अगर ये डील नहीं होती है तो फिर जो रेफरेंडम हुआ था, जो नई सरकार बनी थी, वो कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी तरह से फेल होती हुई दिखेगी। तो एक आम चुनाव हो सकता है, दोबारा से एक जो रेफरेंडम, जो आम जनमत संग्रह है, उसकी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिख सकती है। तो नेट देखा जाए अनिश्चितता बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आज जो सबसे बड़ा इवेंट बाजार क्लोजली ट्रैक करेगा और सबसे ज्यादा असर रहेगा वो ब्रेक्जिट की वोटिंग पे ही रहेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ स्टॉक्स की। आज घरेलू ट्रिगर्स के आधार पर ही कुछ स्टॉक्स मायने रखेंगे। शुरुआत आप कर रहे हैं कि मैं करूँ? आप कीजिए। मैं तो जेट एयरवेज के साथ जाऊंगा। इनफैक्ट निचले स्तरों से जो खरीदारी हुई है वो हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं। इनफैक्ट अगर यहाँ पर जो हम बोल, लेकिन आप तो टाटा के साथ डील की बात कर रहे थे कि टाटा रह गया पीछे, एतिहाद आगे। लेकिन अभी टाटा को बाय बाय। टाटा नहीं, अभी हुई नहीं, अभी तो होनी है। अब ये सोचिए कि इस स्टेक को लेने के लिए होड़ मच जाएगी एकदम से। देखते हैं कि कौन कौन कंटेंडर सामने निकल के आते हैं। लेकिन जेट एयरवेज में एतिहाद हिस्सा बढ़ा सकती है, ये खबर है सूत्रों के हवाले से। 49% हिस्सा कर सकते हैं। नरेश गोयल अपना हिस्सा कम कर सकते हैं। ऊपर से अब तो खबर ये भी निकल आई है कि फॉरेंसिक ऑडिट जो हो रहा था बैंकिंग कंसोर्शियम जो कर रहे थे, वहां पर भी क्लीन चिट की बात निकल के आई। मल्टीपल खबरें, जब अच्छी खबरें आती है ना किसी कंपनी पे तो एकदम से आती हैं। अब कल ट्रिगर्स पूछ रहे थे, कोई ऐसे ट्रिगर्स थे नहीं, लेकिन आज देखिए कितने मल्टीपल ट्रिगर्स हैं उस कंपनी के साथ। यही कारण था शायद कि लेटर हाफ में जो एक तेज उछाल था स्टॉक में, इसी वजह से देखने को मिला था। कुछ एफएनओ में कुछ शॉर्ट कवरिंग भी थी क्या इसमें? ज़्यादा ऊपर नीचे से बदलाव नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चढ़ गया, यानी कि कैश मार्केट में जो खरीदारी है वो ज़्यादा देखने को मिली। ऊपर से अब लेंडर्स और साथ ही साथ यानी बैंकर्स और जेट एयरवेज के बीच में बातचीत होगी। कल मीटिंग है, कर्ज के रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर हो सकता है कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स या फिर कुछ बड़ी जो घोषणाएं हैं वो बैंकर्स करते हुए नजर आए। तो जेट एयरवेज पे आज मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाइए। ऑलरेडी दौड़ लगा चुका है, सिर्फ खबर के बलबूते खरीदते हैं। तो ये कैश मार्केट के आपको कोट्स दिए जा रहे हैं। 289 का स्टॉप लॉस और टारगेट 302 से 305 के रेंज पे लगाने होंगे। कैश और डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा इस समय अंतर है, डिस्काउंट पे चल रहा है ये शेयर। इसके अलावा मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जो बजट में जो सब्सिडी का ऐलान हुआ था FY19 की जो सब्सिडी वो ओवरशूट हो सकती है यहाँ पर फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। 30,000 करोड़ से बढ़ सकती है सब्सिडी। सरकार चाहेगी कि बैंकिंग सेक्टर से यहाँ पर ये रकम ले ली जाए।
खाद्य कंपनी को सस्ते लोन देने पर भी विचार हो रहा है। सरकार बैंकों को सस्ता लोन देने के लिए भी कह सकती है, लेकिन FY19 में फर्टिलाइजर सब्सिडी 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। मैंगलोर केमिकल पे बेट लगाते हैं तो 46 का लक्ष्य होगा, 42.50 का एक स्टॉप लॉस। बाकी के फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी हो सकते हैं इस खबर के बलबूते एक्शन में आ जाए। मैं शुरुआत एक डिफेंसिव स्टॉक के साथ करना चाहूँगा, सिप्ला के साथ, क्योंकि मार्केट्स वोलेटाइल रह सकते हैं। जैसे यूके में जो ब्रेग्जिट को लेकर संसद में वोटिंग है तो उससे पहले हो सकता है उठापटक रहे, तो सिप्ला हो सकता है एक डिफेंसिव बेट के तौर पे तो आपको फायदा पहुंचाए, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है वो स्टॉक आज ड्राइव करता हुआ दिखेगा। इनका एक कैंसर का बायोसिमिलर है, मैं उसका नाम लेने में कोशिश नहीं करूँगा, बहुत मुश्किल है इसका नाम लेना। उसके लिए इन्होंने एक लाइसेंसिंग करार किया है। दरअसल चाइना की एक कंपनी है बायोथेरा, उनके साथ इन्होंने करार किया है, और ये जो लाइसेंसिंग करार किया गया है उसके तहत आप देखिए कुछ चुनिंदा उभरते ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे इनको डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ साथ जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं बेचने के वो भी मिलेंगे। तो आप देखिए ये जो दवा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंसर का जो बायोसिमिलर है उसको लेकर आपको याद होगा जब भी बायोकॉन की खबरें आती थी तो वहाँ पे रिएक्शन काफ़ी स्मूथ देखने को मिलता था। ऐसा ही कुछ रिएक्शन सिप्ला को केस में भी देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल स्टॉक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, आज हो सकता है इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर एक्शन मजबूत रहे और 530 तक की 40 में आ सकती है। एक 507 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा भी एक डिफेंसिव नेम ही है, विप्रो में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए इनके नतीजे आने वाले हैं शुक्रवार को, 17 और 18 तारीख 2 दिन इनकी बोर्ड बैठक है, और बोर्ड बैठक में नतीजे तो आएंगे ही, उस पर विचार करेगा बोर्ड, लेकिन उसके साथ साथ कल शाम को खबर निकल के सामने आई कि बोनस इशू के ऊपर भी बोर्ड विचार करेगा। ये एक ट्रिगर है आज के लिए जो कि स्टॉक को ड्राइव करेगा। 325 का लक्ष्य होगा, 310 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। ठीक है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो चंबल फर्टिलाइजर एक और स्टॉक जो पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। कल थोड़ी गिरावट थी, लेकिन हो सकता है कि निचले स्तरों से खरीदारी आ जाए, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी 30,000 करोड़ बढ़ सकती है। FY19 में फर्टिलाइजर सब्सिडी 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, और ऊपर से किसानों को सस्ता लोन देने के लिए भी विचार जारी है। सरकार बैंकों को कह सकते हैं कि वो सस्ता लोन दें किसानों को। और वैसे भी ये जो चुनावी साल है इसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे एक्शन स्ट्रांग रहने वाला है। चंबल फर्टिलाइजर अगर आज के लिए खरीदते हैं तो 174 से 175 की रेंज के लिए खरीदें, 166 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। एक इंटरेस्टिंग पिक है डिक्सन टेक। देखिए सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल और LED बनाने वाली कंपनियों की बात नहीं करूंगा, सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और जिनके लिए कंपोनेंट्स खरीदना सस्ता हो सकता है, क्योंकि ओपन सेल LED पैनल पर इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है, उसमें डिक्सन टेक का नाम आएगा। अगर कच्चा माल ही सस्ता हो जाएगा तो कहीं ना कहीं संभावना बढ़ जाएगी कि बेहतर मार्जिन पोस्ट करें, और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत एग्रेसिव प्लेयर है डिक्सन टेक। अच्छी बैलेंस शीट वाला प्लेयर है। 2120 आज के लिए आप खरीदारी करते हैं तो आप लक्ष्य रखें, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। 2040 कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। वॉल्यूम्स आमतौर पर थिन रहते हैं, लेकिन आज हो सकता है कि वॉल्यूम बेस्ड खरीदारी देखने को मिले। 2120 का लक्ष्य और 2040 का स्टॉप लॉस। इंडियाबुल वेंचर्स पे भी नजर रखिए, कल शाम जो नंबर्स आए हैं नंबर्स बेहद इंटरेस्टिंग है। आप इनकी NII देखिए तो उसमें 2-2.25 गुना के आसपास की बढ़त पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है, और मुनाफा भी उसी तर्ज पे देखिए करीब 2.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। 120 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आया, जबकि बीती तिमाही में अगर आप देखें पिछले साल की तो 53 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था। तो 2.5 गुना के आसपास की मुनाफे में 2.25 गुना के आसपास की NII में बढ़त आई है। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि इनका जो स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार है, इन्हीं की एक सब्सिडरी है 100% सब्सिडरी, उसको बेचने के ऊपर बातचीत जारी है। इसके ऊपर कोई करार नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ये फैसला हो चुका है कि स्लम्प सेल बेसिस पे ये जो कारोबार है उसको अपनी सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 2 पॉजिटिव खबरें हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आज इंडियाबुल वेंचर्स में तेजी रहे। 400 का लक्ष्य होगा आज के लिए, 383 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और एक नाम है रिलैक्सो फुटवेयर्स, इस पे जरूर आप नजर रखिए। देखिए एक्सपोर्ट वाली जितनी भी कंपनियां, लेदर का एक प्ले है ये, वैसे भी जितनी भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे कोई ना कोई अनाउंसमेंट तो बजट से पहले सरकार की ओर से आ सकता है, ऐसा न्यूज़ फ्लो बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इस कंपनी को लेकर खबरें दरअसल ये भी हैं कि इकरा ने इनके करीब 190 करोड़ रुपए के जो टर्म लोन्स है उनकी लंबी अवधि की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। पहले AA- थी ये, उसको बढ़ाकर अब AA किया गया है, और आउटलुक भी पॉजिटिव बताया गया है। तो ये खबर का इम्पैक्ट आज रहा तो 770 ये ऊपर की ओर जो लेवल्स हैं स्टॉक में आ सकते हैं। 742 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, लेकिन आज लिकर स्टॉक्स का हो सकता है कि दिन हो जाए, और उसमें भी रैडिको खैतान के ऊपर जो रिपोर्ट आई कोटक सिक्योरिटीज की बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनका लक्ष्य है वो है 547, खरीदारी की सलाह उन्होंने दी है, वहाँ से स्टॉक है बहुत नीचे। आप आज के लिए लक्ष्य ले सकते हैं 430 से 435 के रेंज का, और 415 के एक स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे भी रिजल्ट से पहले फिर से लिकर शेयर्स में खरीदारी हुई है। देखिए एक पॉकेट है जो बाजार में एकदम से एक्टिव हुआ है, और मैं ट्रैक कर रहा हूँ जनवरी की शुरुआत से ही जहाँ पर अच्छी खरीदारी के संकेत हैं या फिर खरीदारी बन रही है, वो है कंजम्पशन लेड स्टोरी इंडिया की। चाहे आप FMCG ले लें या फिर लिकर बेस्ड कंपनियां, निचले स्तरों से पूरी संभावना है कि खरीदारी होती हुई नजर आएगी। और रैडिको खैतान, इसके तो वैसे भी हम बोलने के नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है। 430 से 435 का लक्ष्य और स्टॉप लॉस 415, और तमाम कंजम्पशन बेस्ड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छी खरीदारी के संकेत हैं इस मार्केट में। एक स्टॉक है रजत, जिसका नाम मैं लूंगा तो आपको शायद हो सकता है काफ़ी पसंद आया, आपके रेडार पे रहता भी है वो स्टॉक,
एक्सिस गेट्स वो कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आज हो सकता है कि ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिले। दरअसल न्यूज़ फ्लो ऐसा है कि बोर्ड जो इनका है, उन्होंने अमेरिकी ग्राहक के खिलाफ एक लीगल एक्शन लेने की बातचीत करी है, वो कानूनी कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। कुछ 9.34 लाख डॉलर का कुछ बकाया रिकवर करना इनको अपने ग्राहक से, जिसके खिलाफ इन्होंने एक जो कानूनी कार्रवाई है उसे इनिशिएट करने की बातचीत करी है। अच्छी बात यह है कि ये जो रकम इनको बकाया मिलनी है उसकी जो प्रोविजनिंग है वो ऑलरेडी जो कंपनी कर चुकी है अपनी बुक्स में। तो अगर ये जो कानूनी कार्रवाई है जिसकी शुरुआत अब कंपनी की बोर्ड से मंजूरी मिल गई है, अगर ये सफल होती है तो जाहिर सी बात है फिर उतना पैसा इस कंपनी के बुक्स में आता हुआ दिखेगा। इंडियन करेंसी के लिहाज से देखें तो 7.5 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है, जिसका अगर रिवर्सल होता है तो जाहिर सी बात इनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी लगी रजत स्टॉक में वो है इसके वैल्यूएशंस। अब इसका 52 वीक हाई देखिए 228 रुपये के आसपास का था, और अभी अगर आप देखें तो 81 रुपये के आसपास की वैल्यू है। तो जो इरोजन है वो 60 से 70% के आसपास का हाई लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है और जिस तरह का सेटअप है स्टॉक का, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ तो फिर सर्किट लगने की भी जो संभावना है स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। न्यूज़ फ्लो के आधार पर हो सकता है कि 86 रुपये तक की चाल आती हुई दिखे, 80 रुपये के आसपास का स्टॉक। अच्छा, लेकिन जो आप रकम की बात कर रहे हैं इसके लिए प्रोविजनिंग ऑलरेडी कंपनी ने पहले पूरी तरीके से प्रोविजनिंग कर दी है। रकम हाथ लग जाती है तो बहुत बूस्टर डोज यहाँ पर कंपनी 7 करोड़ रुपये के आसपास है। चलिए ठीक है, अच्छी खबर है। 86 का एक टारगेट है आज एक्सिस गेट्स पे और 80 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। फटाफट से रिकैप देखते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। शुरुआत मैंने जेट एयरवेज के साथ की है क्योंकि मल्टीपल ट्रिगर्स एकदम से बनते हुए नजर आए इस कंपनी में। अब प्रबल दावेदार लग रही है एतिहाद, जो कि अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और 49% करना चाहती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी कोई भी कंफर्मेशन जेट एयरवेज पे नहीं है, लेकिन ये स्टॉक दौड़ रहा है बहुत तेजी से। आज 302 से 305 का लक्ष्य और साथ साथ 289 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी गैदर कर चुका है। मैंगलोर केमिकल्स, चंबल फर्टिलाइजर, आज तमाम फर्टिलाइजर पैक पे आपको नजर रखनी होगी। अच्छी खरीदारी बन सकती है क्योंकि ओवरशूट हो सकती है सब्सिडी। फर्टिलाइजर सब्सिडी 30,000 करोड़ बढ़ सकती है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। डिक्सन टेक 2120 का लक्ष्य है, 2040 का एक स्टॉप लॉस। रैडिको खेतान पे आज रिपोर्ट आई है कोटक सिक्योरिटीज की और वो 547 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वहां से स्टॉक है बहुत नीचे, 430 से 435 के रेंज के लिए खरीदारी करें और 415 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस रैडिको खेतान पे। सिप्ला ने चीन की एक कंपनी है, उनके साथ कैंसर का एक बायोसिमिलर है, उसके लिए लाइसेंसिंग करार किया, जिसमें इनको राइट्स मिलेंगे एक्सक्लूसिव इस दवा को बेचने के लिए इमर्जिंग देशों में। 530 का लक्ष्य होगा आज के लिए। विप्रो बोनस पर विचार करेगा नतीजों के साथ शुक्रवार को। 325 का लक्ष्य है। आईबी वेंचर्स जबरदस्त नतीजे हैं और अपना ब्रोकिंग कारोबार भी बेच रहे हैं। 400 रुपये का लक्ष्य होगा। रिलैक्सो फुटवेयर्स, यहाँ पे इकरानी इनकी जो टर्म लोन की रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है, 770 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। और एक्सिस गेट इंजीनियरिंग यूएस का एक कस्टमर है जिसके रिकवरी को लेकर अब लीगल एक्शन लेने की बातचीत को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 86 का टारगेट प्राइस, 80 रुपये का स्टॉप लॉस। अब आगे बढ़ाते हैं सूची को और एकदम से एक सेल कॉल इनिशिएट हो गई है, लग रहा है ऐसा आईटी सेक्टर पे। सेल है क्या ग्लोबल मार्केट्स पे आईटी वीक था क्या? देखा नहीं आपने? हाँ, नैस्डैक 1% नीचे, नैस्डैक 1% इम्पैक्ट था। ये मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, उसमें इन्होंने डाउनग्रेड किया और अच्छे काउंट। एचसीएल टेक छोड़िए, माइंट्री जो कल बहुत तेज रफ्तार पकड़े हुआ था उसको भी डाउनग्रेड कर दिया और लक्ष्य बहुत नीचे के दे रहे हैं स्टॉक्स पे। चलिए पहले मॉर्गन स्टैनली की डाउनग्रेड की बात करते हैं। जो एचसीएल टेक पे आया उसमें 1200 से घटाकर लक्ष्य कर दिया 905। मौजूदा स्तरों से नीचे का लक्ष्य है। अब 922 से 920 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कर सकते हैं। 945 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और साथ ही साथ माइंट्री यहाँ पर तो 1265 से घटाकर लक्ष्य सीधा कर दिया 761 मॉर्गन स्टैनली ने। 853 पे है तो इसको भी बेचने का ही आप व्यू बनाएं। अगर आप स्ट्रिक्टली बेचते हैं तो स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 860 का और टारगेट 835 से 830 की रेंज पे लगा के माइंट्री शेयर कर सकते हैं। आमतौर पे दिक्कत होती है मेरे को तो स्पेशली, क्योंकि जहाँ पर आंकड़े बेहतर हो, एकदम से किसी दिन पहले खरीदारी आ रही हो, अगले दिन ब्रोकिंग हाउस का डाउनग्रेड आ जाए, शॉर्ट करने में हिम्मत तो चाहिए। लेकिन फिर भी आज मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है उसमें ज़्यादातर डाउनग्रेड और एचसीएल टेक, माइंट्री जैसे स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया गया। पता नहीं डाउनग्रेड का कितना असर होगा, लेकिन रजत मुझे ये कल की क्लोजिंग देख के बहुत कंफर्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने कल आपको याद होगा ये बताया था, मेरा ईपीएस शेयर था 2.5% ऊपर बंद हुआ। इन्फोसिस ने में टारगेट हिट किए थे और माइंट्री के टारगेट्स भी हिट होते हुए देखें। आज भले ही गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है डाउनग्रेड का असर स्टॉक पे आता हो दिखे। बहरहाल ब्रेक से पहले रजत आपको बता रहे थे कि आज जो एग्री रिलेटेड स्टॉक्स, जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, उनका दिन हो सकता है। तो मैंने भी एक शेयर चुना है फैक्ट। जिस तरह से रजत कह रहे हैं कि FY19 के लिए सरकार हो सकता है कि जो सब्सिडी की रकम है उसमें वृद्धि कर दे, करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल सकती है। और पूरा जो बजट है सब्सिडी का फर्टिलाइजर स्पेस के लिए वो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। सरकार बैंकों को सस्ता लोन देने के लिए भी कह सकती है, ऐसा रॉयटर्स के हवाले से खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो ये पूरा एग्री स्पेस के लिए और खासतौर पे फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। आज के लिए फैक्ट में 46 रुपए का लक्ष्य होगा, 42.50 का स्टॉप लॉस रखिए। और इसी ट्रिगर के आधार पे ही मद्रास फर्टिलाइजर एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें हो सकता है कि आज एक्शन बनता हो दिखे। टारगेट आपका होगा दिन के दौरान 26 रुपए का
जो क्लोजिंग बेसिस के आधार पे देखें तो आपकी स्टॉप लॉस का लेवल है वो करीब 24 रुपये 20 पैसे के आसपास का होना चाहिए। कल 24.45 के आसपास की क्लोजिंग थी। आज फर्टिलाइजर शेयरों का दिन हो सकता है, एग्री शेयरों का दिन हो सकता है। ये दो स्टॉक्स हैं, फैक्ट और उसके साथ साथ मद्रास फर्टिलाइजर, जिनमें जबरदस्त एक्शन बन सकता है आज के लिए। चलिए, लेकिन स्टॉक होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। जैसे मैंने कहा कि एक सेक्टर जहां पर अच्छी तेजी बन रही है, फैक्ट पूरी स्टोरी है कंजम्पशन लेड, लेकिन उसमें भी लिकर स्टॉक्स हो सकता है कि एक्टिव हो जाएं। और कल से शॉर्ट कवरिंग शुरू भी हुई यूनाइटेड स्पिरिट्स में। 605 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 592 ये एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और बाकी के लिकर स्टॉक्स में भी नजर रखें, अच्छी तेजी की संभावना बढ़ती चली जा रही है। और एक ट्रिगर और है मार्केट के पास आज, वो है कुंभ। कल आपने स्पेशल शो किया था, कितने खर्चा हो रहा है? 43,000 करोड़, 45,000 करोड़, 4,300 करोड़ रुपए का, 4,300 करोड़ रुपए का खर्च कुल कुंभ इस बार हो रहा है। और जो सेक्टर्स उसमें हैं, उसमें डस्टबिन से जुड़ी हुई कंपनियां, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स, खपत से जुड़ी हुई कंपनियां, एलईडी स्क्रीन किसकी लगी है वहाँ पर? मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के मेरे ख्याल से। के देख लीजिए आप। इसके अलावा जो डिक्सन टेक है उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। पर मैंने चुना है सिंटेक्स प्लास्टिक, क्योंकि बायो टॉयलेट्स और साथ ही साथ प्लास्टिक डस्टबिन जो हैं उसके लिए बड़े ऑर्डर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंटेक्स प्लास्टिक के हाथ जो कुंभ है ना ये वाला, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर क्रिएट किया गया है। और इनफैक्ट पिछले अगर आप कुंभ से देखें तो जो बजट डिसाइड किया गया है उसमें कई गुना की वृद्धि है। शायद इसलिए भी है क्योंकि आम चुनाव आने वाले हैं और राज्यों के चुनाव भी हैं इस साल में लाइंड अप। तो सरकार कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है या तो फिर जो आम जनता है उनको कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश कर रही है। और जो अरेंजमेंट्स है इस बार के वो मैसिव लेवल पे देखने तो दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर 4,300 करोड़ जो आपने बताया वो इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। और साथ ही साथ 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। और इसके अलावा 5,000 से ज्यादा एनआरआईज पहुंचेंगे। तो एक मल्टीपल ट्रिगर तो है। 20 लाख, मैंने तो 3 से 5 लाख सुना था। अगर ये 20 लाख 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। फिर तो आज ये स्टॉक्स हैं जो सिंटेक्स प्लास्टिक जैसे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर नजर रखी जा सकती है। 24.75 से 25 का लक्ष्य है और 23 का लगा सकते हैं एक छोटा सा स्टॉक लॉस। चलिए, अभी तक मैंने आपको दो फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करी थी। इसी एग्री थीम के रिलेटेड अगर आप देखें तो एक सीड से जुड़ी हुई कंपनी है कावेरी सीड, इस स्टॉक पे भी नजर रखिए। देखिए जो फर्टिलाइजर वाला जो प्ले है वो तो एक असर है ही है, जो कि सीड कंपनीज के ऊपर भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ एक एग्री एक्सपोर्ट को भी एक एयर बूस्टर दिया जा सकता है। पहली एविएशन कार्गो पॉलिसी सरकार जल्द ला सकती है। देखिए जितने भी जो किसानों के उत्पाद होते हैं उनको एक बूस्टर डोज मिले, उसके लिए सरकार ये पॉलिसी ला रही है। हर एयरपोर्ट के ऊपर एक कार्गो टर्मिनल बनाने की बातचीं हो रही है। दिल्ली का जो टर्मिनल 2 है उसके ऊपर, नवी मुंबई एयरपोर्ट, उसके साथ साथ जेवर एयरपोर्ट, यहाँ पे भी कार्गो टर्मिनल बनाने की बातचीत की जा रही है। दरअसल फल और सब्जियों का जो एक्सपोर्ट का रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखेगा। देश में अगर आप देखें कई सारी ऐसी सब्जियां और फल हैं जो कि इस्तेमाल नहीं होती हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो खराब होने से पहले ये सब्जियां, अच्छी बात यह है कि उसका एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को एक बूस्ट अप देगा कि वो अपनी जो फसल है उसके लिए और प्रेरित हो बुआई करने के लिए। और इससे फिर सीड की और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की जो मांग है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। कावेरी सीड इसी ट्रिगर के आधार पर चुना गया है। 575 का लक्ष्य आज के लिए, 553 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसके साथ साथ मन इंफ्रा एक स्टॉक है, इस पर आप जरूर नजर रखिए। देखिए इंफ्रा एक थीम है जो कि इस पूरे साल में ही एक्टिव रहने वाली है। सरकार का खर्च जो चुनाव होते हैं उससे पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। और शायद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी ओपन मार्केट से इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उन्हें अक्वायर कर रहे हैं। 11 जनवरी को इस कंपनी के प्रमोटर और डायरेक्टर पराग के शाह, उन्होंने 43,500 शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए हैं। तो ये दर्शाता है कि प्रमोटर अपनी कंपनी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं, उसके आउटलुक को लेके, उसके कारोबार को लेके। मन इंफ्रा में इसी ट्रिगर के आधार पे आज के लिए 40 रुपए का लक्ष्य लेकर खरीदारी कीजिए। 37.60 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। हम बात कर रहे हैं कुंभ की, तो उसी आधार पर एक और स्टॉक है वेल्सपन इंडिया। इंटरेस्टिंग पिक है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। देखिए कॉक्सन किंग, थॉमस कुक, हेवल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल, ये तो कंपनियां फोकस पे रहेंगी ही कुंभ के चलते। लेकिन वेल्सपन इंडिया कंपनी की कुंभ में सप्लाई है। घरेलू कारोबार वैसे ही कंपनी कह रही है कि 5% से बढ़ाकर 20% का लक्ष्य कर दिया है। लेकिन आज कुंभ का जो ट्रिगर है उसके आधार पर हो सकता है कि इस स्टॉक में अच्छा एक्शन देखने को मिले। 68 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 60 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। चलिए, एक आखिरी शेयर जो मेरी लिस्ट में है आज के लिए वो इस साल की एक थीम भी हो सकती है। देखिए एग्री तो एक थीम है ही है जो कि इस साल पूरे साल एक्टिव रहेगी। उसके साथ साथ जो अफोर्डेबल हाउसिंग है ना रजत, उस पर भी जरूर ध्यान रखिए। हो सकता है बजट से पहले कुछ बड़े अनाउंसमेंट आते हो, देखिए इसलिए आशियाना हाउसिंग है, दिल्ली बेस एक रियल एस्टेट कंपनी जिसको मैंने आज अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। अफोर्डेबल हाउसिंग में इनका बड़ा एक्सपोजर है और जैसा कि खबर आ रही है, इजी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है कि घर खरीदारों को सरकार की ओर से तोहफा मिल सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलाव की तैयारी हो रही है। छोटे घरों के जो साइज है उसे बढ़ाने के ऊपर बजट में ऐलान हो सकता है। जो एलआईजी कैटेगरी के घर हैं उसमें 80 वर्ग मीटर हो सकता है कि जो साइज है वो आता हुआ दिखे। इसी तरह से जो बाकी कैटेगरीज हैं उनमें भी हो सकता है कि जो साइजेस हैं उसमें वृद्धि होती हुई दिखे। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो अफोर्डेबल हाउसेस हैं, जो सस्ते
घर हैं उनके साइजेज में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आशियाना हाउसिंग इसी ट्रिगर के आधार पर हो सकता है कि आज 130 रुपए तक की चाल दिखाता हो, देखिए 117 रुपए के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए फटाफट से रीकैप देखते हैं। शुरुआत जो मैंने की है वो है जेट एयरवेज के साथ, मल्टीपल ट्रिगर्स जुड़ गए हैं इस कंपनी के साथ अब और बहुत तेज रफ्तार में है जेट एयरवेज। 302 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, 289 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे एक्शन तेज हो सकता है क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी 30,000 करोड़ बढ़ सकती है। रॉयटर्स सूत्रों के हवाले से खबर है 46 का लक्ष्य मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर पे और चंबल फर्टिलाइजर को भी पोर्टफोलियो में 174 के लक्ष्य के लिए खरीद सकते हैं आप। डिक्सन टेक 2120 का लक्ष्य, 2040 का स्टॉप लॉस। और रेडिको खेतान पे आज जो रिपोर्ट है कोटक सिक्योरिटीज की वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव टारगेट के साथ है, 547 का उनका टारगेट है, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिए 430 से 435 की रेंज के लिए खरीदारी करें। एचसीएल टेक और माइंट्री को डाउनग्रेड किया है मॉर्गन स्टैनली में, दोनों ही स्टॉक्स को बेच सकते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उस आधार पर ही आप ट्रेड करें। यूनाइटेड स्पिरिट्स 605 का लक्ष्य, 592 का स्टॉप लॉस। लिकर स्टॉक्स पे ध्यान देना होगा और कुंभ से जुड़े जो स्टॉक्स हैं जैसे कि सिंटेक्स, प्लास्टिक, वेल्सपन इंडिया, इन स्टॉक्स पे हो सकता है कि आज एक्शन तेज हो जाए। सिप्ला ने कैंसर के बायोसिमिलर के लिए एक लाइसेंसिंग करार किया है, आज 530 का लक्ष्य लेकर खरीदारी कर सकते हैं। विप्रो बोनस पर विचार करेगा, शुक्रवार को 325 का लक्ष्य होगा। आईबी वेंचर्स मुनाफा और आय दोनों 2 गुना से ज्यादा बढ़ी है, 400 रुपए का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। रिलैक्सो फुटकेयर, इनके इकरा ने एक जो रेटिंग है टर्म लोन की उसको अपग्रेड किया है, 770 का लक्ष्य होगा आज के लिए। एक्सिस केट्स में इनका एक यूएस का कस्टमर है, उससे रिकवरी के लिए लीगल इश्यूज इनिशिएट करने की बोर्ड से मंजूरी है। 86 का लक्ष्य है, 80 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। फर्टिलाइजर शेयर तो आज एक्शन में रहेंगे ही। फैक्ट की बात कीजिए, मद्रास फर्टिलाइजर जिस तरह से सब्सिडी बढ़ सकती है इस साल के लिए, फैक्ट में 46 रुपए, मद्रास फर्टिलाइजर में 26 रुपए का लक्ष्य होगा। कावेरी सीड पे भी नजर रखिए, एक एयर बूस्टर आ सकता है, एग्री एक्सपोर्ट को लेके भी 575 रुपए का लक्ष्य होगा। मन इंफ्रा प्रोमोटर्स ओपन मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं, 40 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। और एक अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी बजट में बूस्ट आ सकता है, ऐसा जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है। आशियाना हाउसिंग इसी ट्रिगर के आधार पर चुना गया है, 130 का लक्ष्य, 170 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बाजार के बड़े ट्रिगर्स, बड़ी खबरें और रिजल्ट्स पे क्या एक्शन रहने वाला है, कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जबरदस्त कमाई कराएंगे, अनिल सिंघवी से जानिए अभी।